रात का समय था। काले बादलों से घिरी हुई आकाश में बिजली चमक रही थी। श्मशान भूमि में कौएं और उल्लू की आवाजें गूंज रही थीं। चारों ओर भयानक सन्नाटा था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार संभाली और शव को अपने कंधे पर उठाया। शव में वही बेताल था जो हर बार राजा से एक रहस्यमयी कथा सुनाता था और शर्त रखता था कि यदि राजा बोलेगा तो वह फिर से पेड़ पर लौट जाएगा। राजा ने कदम बढ़ाए, तभी बेताल हंस पड़ा। राजन, तुम फिर आ गए। चलो सुनो आज की कहानी। इसमें ऐसा रहस्य है जिसे समझना आसान नहीं। एक नगर था, सोमनगर। वहाँ के राजा का नाम था राजेंद्र देव। उसकी एक ही पुत्री थी, राजकुमारी यशोदा। राजकुमारी के सौंदर्य और बुद्धि की चर्चा पूरे राज्य में थी। लेकिन एक दिन राजकुमारी के पास एक रहस्यमयी पत्र पहुंचा, जिसमें बस इतना लिखा था, पूर्णिमा की रात को नगर के बाहर पुराने किले में अकेले आना। तुम्हारे भाग्य का रहस्य वहीं छिपा है। राजकुमारी उत्सुक थी। उस रात वह अकेले निकल पड़ी। किला पुराना और उजाड़ था। अंदर जाते ही अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों पर टिमटिमाते दिए जल उठे और बीच में एक काला नकाबपोश व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा, राजकुमारी, तुम्हारे पिता ने मुझसे वादा किया था कि वे तुम्हारा विवाह मेरे पुत्र से करेंगे, पर उन्होंने वचन तोड़ दिया। अब मैं बदला लूंगी। राजकुमारी डर गई, लेकिन साहस से बोली, तुम कौन हो? नकाबपोश बोला, मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे पिता ने कभी धोखा दिया था, तांत्रिक व्रजेश। व्रजेश ने मंत्र पढ़ा और एक काला धुआं उठा। उस धुएं से एक दानव प्रकट हुआ। दानव बोला, मुझे किसका बलिदान चाहिए? व्रजेश ने कहा, राजकुमारी का। पर तभी दरवाजा टूटता है। राजकुमारी का रक्षक सैनिक अंदर घुसता है। वह तांत्रिक पर तलवार चला देता है, मगर जैसे ही तलवार चलती है, तांत्रिक गायब हो जाता है और सैनिक वहीं पत्थर बन जाता है। राजकुमारी किसी तरह बचकर महल लौटती है, लेकिन तभी से राजमहल में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात में दिए अपने आप बुझ जाते, परछाइयां दीवारों पर नाचती और कभी कभी यशोदा की नींद में कोई कहता, वचन तोड़ा गया है, वचन पूरा होगा। कहानी सुनकर राजा विक्रमादित्य ने पूछा, फिर क्या हुआ बेताल? बेताल बोला, राजा राजेंद्र देव ने एक साधु से सहायता मांगी। साधु ने कहा, जो तुम्हारे वचन का साक्षी बना था वही शाप तोड़ेगा। अब बताओ विक्रम, राजा राजेंद्र देव को किससे सहायता लेनी चाहिए थी? राजा कुछ देर सोच में पड़ा और फिर बोला, जिसने वचन सुना था वही साक्षी है और वह राजकुमारी यशोदा थी। उसी को अपने पिता के वचन का प्रायश्चित करना होगा। बेताल मुस्कुराया, सही कहा राजन, पर तुम बोल पड़े। अब मैं लौटता हूँ अपने वृक्ष पर। और वह उड़ गया रात के अंधेरे में। राजा फिर अकेला रह गया उस भयानक श्मशान में, हवा की सीटी और चमकती बिजली के बीच। अगली रात बेताल फिर मिलेगा, एक ऐसी कहानी के साथ जिसमें कोई जीवित है या मृत, ये जानना असंभव होगा। श्मशान की रात घने बादलों के बीच बिजली चमक रही थी। राजा विक्रमादित्य ने फिर से उस शव को कंधे पर उठाया। हवा में वही जानी पहचानी आवाज गूंजी, राजन, तुम फिर आ गए। तुम्हारी जिद मुझे पसंद है। चलो आज सुनो एक ऐसी कहानी जिसमें मौत भी धोखा खा जाती है। राजा चुपचाप चलता रहा। बेताल हंसते हुए बोल पड़ा, तो सुनो। दो मित्र और एक स्त्री का रहस्य। एक नगर था, कनकपुर। वहाँ दो मित्र रहते थे, अजय और विजय। दोनों बचपन से साथ थे और दोनों एक ही युवती चंद्रलेखा से प्रेम करते थे। चंद्रलेखा सुंदर और बुद्धिमान थी। वह बोली, मैं उस व्यक्ति से विवाह करूंगी जो मेरे लिए मरने को तैयार है, लेकिन मरकर भी लौट आए, ताकि मैं जान सकूं कि उसका प्रेम सच्चा है। सब हैरान रह गए। यह कैसी शर्त थी। एक रात चंद्रलेखा ने दोनों मित्रों को श्मशान ले जाकर कहा, यहाँ जो पहले मरकर लौटेगा वही मेरा पति होगा। विजय ने कहा, मैं तैयार हूँ। उसने तांत्रिक के बताए एक मंत्र से अपनी सांस रोक ली और पल भर में उसकी देह निश्चल हो गई। अजय रोने लगा। तभी एक रहस्यमयी योगिनी वहां आई और बोली, यदि तुम सच्चे मित्र हो तो इस मृत देह में प्राण डालो, मगर याद रखना, अगर मंत्र में गलती हुई तो तू खुद पत्थर बन जाएगा। अजय ने साहस किया और मंत्र पढ़ा। विजय की देह हिली और अचानक आंखें खुली, पर उसकी आवाज में अजीब ठंडापन था। वह बोला, अजय, तुमने मुझे जीवन दिया, अब मैं चंद्रलेखा से विवाह करूंगा। अजय मुस्कुराया, पर उसके दिल में कुछ टूट गया। विवाह के बाद कुछ ही दिनों में चंद्रलेखा ने ध्यान दिया कि विजय अजीब व्यवहार करने लगा है। रात में उसकी आंखें लाल हो जाती, वह भोजन नहीं करता और कभी कभी बेमकसद हंसता रहता। एक रात चंद्रलेखा ने उसके पास दीपक जलाया और देखा कि विजय की छाया दीवार पर नहीं पड़ रही थी। वह डर से कांप गई। वह अजय के पास भागी और सब बताया। अजय ने कहा, शायद जब मैंने उसे जीवित किया, कोई दूसरी आत्मा उसके भीतर आ गई। दोनों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने तपस्या कर कहा, यह विजय नहीं है, यह एक प्रेत आत्मा है जो उसके शरीर में बस गई है। सच्चा विजय अब भी मृत्यु के पार सो रहा है।
बेताल का प्रश्न बेताल ने हंसकर कहा, अब बताओ विक्रम, इस स्थिति में चंद्रलेखा किसे अपना पति माने, विजय की देह में जो आत्मा है या सच्चे विजय को जो मरा हुआ है। राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण सोचा और बोला, चंद्रलेखा को न तो उस देह से प्रेम करना चाहिए जो अब प्रेत बन चुकी है और न उस आत्मा से जो संसार छोड़ चुकी। सच्चा पति वही होगा जिसने प्रेम में निस्वार्थ त्याग किया और वह है अजय। बेताल मुस्कुराया, राजन तुम्हारा उत्तर फिर सही निकला, पर तुमने फिर बोला और मैं फिर लौटता हूँ अपने पेड़ पर। और वह चीखता हुआ रात के अंधेरे में गायब हो गया। राजा फिर अकेला रह गया श्मशान की खामोशी में।